उसके ऊपर जो डेड बॉडी है उस पर परमिशन ग्रांट की गई है कुछ एडीएम और एसडीएम की परमिशन को लेकर के। तो सर जो WHO के प्रोटोकॉल्स या जो प्रोटोकॉल्स आपके पास होंगे, क्या उसमें ये निर्धारित है कि एक जगह की बॉडी जो है अगर वो कंटामिनेट है या कोरोना का पेशेंट है और उसकी डेथ होती है तो वो बॉडी बाहर ले जाई जा सकती है? ये शेल्बी का है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, नॉलेज में हम लोगों के, और इसमें उसका नेगेटिव था उस समय वो, और उसकी बॉडी अलाउ की थी हम लोगों ने, क्योंकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है किसी का भी कि डेड बॉडी कोई भी होती है जिसके बारे में कोविड का ये नहीं है कि कोविड उस पर है तो बाहर नहीं अलाउ कर सकते हैं। पर जनरली हम लोगों ने चूँकि प्रतिबंधित कर रखा है बाहर ले जाना, पर बीच बीच में जो निगेटिव टाइप के केसेस रहे हैं या सिम्टम्स नहीं रहे हैं, ऐसी कोई डेथ हुई हैं, तो हम लोगों ने अलाउ किया है बॉडी, क्योंकि ये बड़ा ये संवेदनशील मसला है और कहीं ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि कई लोग यहाँ नहीं हैं, कुछ भी अगर समस्या है कुछ तो उसको वक्त परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों ने किया भी है। इस केस में जो आप बतला रहे हैं इसमें बाद में रिपोर्ट आई थी इसमें कि शायद पॉजिटिव आया है वो, पर वो प्रिकॉशन लेके ही गई होगी पूरी बॉडी, वो बोला था हमने डॉक्टर को, तो वो पूरा प्रिकॉशन लेके ही भेजते हैं वो। ऐसे जिसमें केस अगर सैम्पलिंग हो गई है और बॉडी जानी है और निगेटिव ही वो चला आ रहा है पेशेंट, पॉजिटिव नहीं आया, तब भी अगर सैम्पलिंग हो गई है तो ये मान करके ही पॉजिटिव आ सकता है। प्रिकॉशन के प्रोटोकॉल के साथ में भेजी जाती हैं सर, पर नॉलेज में है, मेरे संज्ञान में है वो। सर ऐसे ही देपालपुर के लोगों का भी कुछ कहना था, और ऐसे में एग्ज़ाम कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे इसके लिए स्ट्रैटेजिक रहेगा आगे, किस तरह से? देखिए प्रोफेसरों ने मना कर दिया कापियाँ जांचने का संक्रमण के खतरे को लेकर कहीं की शिकायत। हाँ, कागज़ में तो संक्रमण की संभावना हमेशा रहती है, और ऐसा कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म भी नहीं है कागज़ को आप कैसे सैनिटाइज करोगे। इसमें अभी जो हम लोग के सामने है वो तो अलग विषय है जो आप वीसी का बोल रहे हैं। 12th के बोर्ड्स होने वाले हैं 9 तारीख से, 2 से 16 होंगे ये, और उसमें 47,000 बच्चे हैं जिसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को अधिकार दिए गए हैं, पहले जैसे एक केंद्र में होता था जो डिस्टेंस में बच्चे बैठते थे उसके अब 2 मीटर का डिस्टेंस कर रहे हैं उसमें, तो एक की जगह लगभग हम लोग को 3 केंद्र इसमें लेने पड़ेंगे, उपकेंद्र बनाने पड़ेंगे। उसकी वर्किंग डीओ जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। आज तोमर एडिशनल कलेक्टर एडीएम साहब को भी लगाया है इसमें, आज उन्होंने मीटिंग भी ली होगी, और उसमें केंद्र भी बढ़ा रहे हैं, प्लस उनके एड्रेसेस भी खोज रहे हैं कि जो बच्चे कंटेनमेंट एरियाज़ के हैं तो अलग से बस लगाएंगे उनके लिए, और हर उसमें शिक्षण केंद्र में ऐसे बच्चे जो कंटेनमेंट क्षेत्रों से आए हैं उनको हम लोग अलग से कमरा दे रहे हैं, वहाँ बैठ करके उनको एग्जाम देंगे ताकि बाकी बच्चों से मिक्सअप ना हो सके। कॉपियाँ जांचने के लिए कोई ऐसा कुछ कॉपियाँ तो सर फिर भी बच्चों के पास आएगी, सही कागज़ तो फिर भी। देखिए उसमें प्रोफेसर्स को मना नहीं करना चाहिए, उनको सैनिटाइजर, हम लोग फाइल निपटा ही रहे हैं ना। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी कागज़ हम लोग टच कर रहे हैं या फाइलें निपटा रहे हैं, डेली सैकड़ों फाइलें मैं निपटाती हूँ जो ऑफिस जाता हूँ, तो उसमें बस थोड़ा हाथ संभाल के रखना पड़ता है, कपड़े ना लगे उस पर, इसीलिए फोल्ड करना पड़ता है। आजकल वैसे हाफ शर्ट पहननी चाहिए, ये भी एक है इसके प्रोटोकॉल में कि आप फुल शर्ट की जगह हाफ शर्ट पहनिए, ताकि फुल शर्ट में जो सब जगह लगता है उसको आप सैनिटाइज नहीं कर सकते आप। तो हम लोग भी जब फाइल निपटाते हैं, कागज़ टच करते हैं, तो उसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि कपड़ा हम लोग को टच नहीं हो फाइल्स में, हाथ टच हो। उसके बाद पूरे हाथ को हम लोग सैनिटाइजर से यूज़ करते हैं जब फाइलें निपट जाती हैं, पूरे पेन को पूरा सैनिटाइज करते हैं। तो ये प्रिकॉशन रख के प्रोसेस कर सकते हैं। मुझे अभी संज्ञान में नहीं है ये, अगर वीसी मैडम उसमें संबंध में बतलाएंगे तो मैं मीटिंग लेकर प्रोसेस को समझा दूंगा, करना पड़ेगा काम उनको, ये हम लोग रोज ही कर रहे हैं काम। ये क्या लग रहा है सर, इस तरह की भी कोई शिकायत? मेरे को भी ये चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं आई है, पर जिले के बाहर प्रतिबंधित है। ज़िले के अंदर तो ले जा सकते हैं वो, ज़िले के बाहर नहीं अलाउ कर रहे हैं ले जाना है। ज़िले में अगर कोई हो रही है डेथ तो वहीं के नियरेस्ट जो भी अब शमशान है जहाँ आप रहते हैं, निवासरत हैं, उसके पास करने का है, शमशान या कब्रिस्तान। तो अगर उनके जो आपने देपालपुर केस का बतलाया है वो जहाँ भी रहते थे उसके परंपरागत उस क्षेत्र के जो भी कब्रिस्तान में वहाँ जाना चाहिए था उनको, अगर वो उससे बाहर कहीं लेके गए हैं तो उल्लंघन है, और मैं एसडीएम से बोलूँगा, नहीं होगा तो FIR करेंगे इसमें। सर एग्ज़ाम्स को लेकर भी काफ़ी